नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। भव्य राम मंदिर के दिव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। सोमवार से ही अयोध्या में खास पूजा की शुरुआत हो चुकी है और बुधवार को होने वाले शिला पूजन के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी हम आपको अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है और कैसे देश दुनिया में रामोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें दिखाने वाले हैं। साथ ही आपको उस जगह पर भी लेकर चलेंगे जहां अब तक किसी और टीवी चैनल का कैमरा नहीं पहुंचा। तो शुरू करते हैं अपना यह खास शो, शुभ मंगल शिलान्यास। अयोध्या राम के रंग में रंग गई है। चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल है। हर कोई अपने आराध्य का महिमा मंडन कर रहा है। इसी बीच न्यूज 18 उस जगह तक पहुंचा जहां मंदिर का शिला पूजन होने वाला है। हमारे रिपोर्टर ने 67 एकड़ में फैले राम मंदिर परिसर की एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। देखिए अयोध्या का वो अदृश्य लोक जो आज तक कैमरे की नजर से अदृश्य था। अयोध्या में आराध्य के भूमि पूजन पर उत्सव की तैयारी। सरयू किनारे शुरू हुए रामोत्सव का अलौकिक नजारा। न्यूज 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल है जो राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले मंदिर दर्शन। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, वहां 400 सालों की साधना और संघर्ष अब मूर्त रूप लेने वाली है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से शुरू होने वाला है। 5 अगस्त की वो घड़ी करीब आने वाली है जब पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और अयोध्या के साथ साथ पूरी दुनिया राम नाम से गूंज उठेगी। राम राम जय राजा राम रघुपति जय श्री राम। भूमि पूजन के निमंत्रण कार्ड बांटे जाने लगे हैं। भगवान श्री राम को पहनाए जाने वाले नवरत्न जड़ित वस्त्र तैयार हो गए हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। राम की जन्मभूमि अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सरयू नदी के तट से लेकर अयोध्या की गली गली में आराध्य के नाम की ध्वजा लहरा रही है। राम जन्मभूमि में सफेद और भगवा रंग के कपड़ों से वो मंच तैयार हो गया है जहां से पीएम मोदी मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर की बुनियाद रखेंगे। कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी है, तो राम मंदिर के भूमि पूजन का लोगों में उत्साह भी है। अयोध्या के हर कोने में भजन कीर्तन हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का महिमा मंडन हो रहा है। वैसे तो 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन से ही राम मंदिर शिलान्यास की पूजा शुरू हो गई। इसे राम मंदिर निर्माण की औपचारिक पूजा कहें तो गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में गौरी गणेश की पूजा हुई। गौरी गणेश के बाद सीता जी की कुलदेवी छोटी देवकाली की पूजा हुई। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य ने छोटी देवकाली की पूजा की। पूजा में कई नदियों का जल और मिट्टी रखी गई। काशी समेत देश के कई बड़े विद्वान पंडित पूजा कर रहे हैं। गौरी गणेश की पूजा होती है, उसके साथ अन्य देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है। तो आज आवाहित करते मंत्र पढ़। जी हाँ, आज जो है ये प्रारंभ हो गया है और ये इसके बाद में हमारे जो 4 प्रकार के वेद हैं, उन वेदों में जिस प्रकार के विधि विधान बताया गया है उसी विधि विधान से विस्तार, हाँ, उसी विधि विधान से ये विस्तार पूर्वक कहा जाएगा। हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि तक हलचल तेज है।
अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। रामोत्सव की तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद जहां आज तक कोई कैमरा नहीं गया, जहां आज तक कोई टीवी चैनल या रिपोर्टर नहीं गया, वहां न्यूज 18 इंडिया आपको लेकर जाएगा। वो जगह जहां पीएम मोदी चांदी की ईंटें रखेंगे, वो जगह जहां पीएम मोदी आराध्य की पूजा करेंगे, जहां मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। न्यूज 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल है जो राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको प्रवेश द्वार दिखाता हूं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला विराजमान की जगह पर जो भव्य मंदिर बनने वाला है उसके भूमि पूजन के लिए आएंगे। देखिए यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, सड़क को चमकाया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी लगे हैं। और ये देखिए जो रामलला का मंदिर बनेगा उस पूरे परिसर की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लगा करके सफेद कपड़े, इधर का व्यू जो है रोका गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है। लेकिन राम जन्मभूमि का जो 67 एकड़ का पूरा जो परिसर है वो देखिए यहाँ पर किस तरह से इसी जगह पर राम मंदिर बनने वाला है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने वाला है। ये जो जगह है काफी सालों से कैमरे से दूर रही थी, लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाता था, कोई कैमरा यहाँ अंदर अलाउड नहीं किया जाता था। लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको लेके आया है श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण स्थल पर, जहां अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं। और आप देखिए तस्वीरें यहाँ से ये जो टावर्स बने थे पहले, ऊंचे ऊंचे टावर, चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील जगह थी, विवादित इलाका पहले था कोर्ट के फैसले से पहले, और इसलिए बहुत संख्या यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की, पुलिस बल की जबरदस्त तरीके से रहती थी। और ये राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन्हीं जगहों को अब समतल करके यहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। जो गर्भगृह है यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन कोशिश ये है कि पूरे जो पूरा 67 एकड़ है उसको दिव्य और भव्य रूप दिया जाए। और एक बेहतरीन जो मंदिर बनेगा उसके आसपास भी तमाम मंदिर, राम जी के अलावा सीता जी का मंदिर, लक्ष्मण का, भरत का और हनुमान जी का मंदिर यहाँ बनना है। गौर से देखिए, ये वही मंच है जहां पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के अलावा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठेंगी। सफेद और भगवा रंग के कपड़ों से सजा ये मंच तैयार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री और बाकी लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 200 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। तो मंच पर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। मंच के लेफ्ट साइड में वीवीआईपीज के बैठने के लिए जो अति सम्मानित लोग हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी, उन लोगों को भी बुलाया गया है। तो उनके लिए वहां पर देखिए एक मंच बन रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए एसपीजी के लोग और जो सुरक्षा कर्मी है वो बाकायदा जांच कर रहे हैं ताकि कोई कोर कसर सुरक्षा में नहीं रह जाए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा ये देखिए जो मटके रखे हुए हैं, इनमें कहा जा रहा है कि जो विभिन्न नदियों के जल हैं उनको लाया गया है, मिट्टी लाई गई है और उनको यहाँ पर रखा गया है। और मंच पर ही एक जो है छोटा सा भूमि पूजन के लिए गड्ढा खोदा गया है और वहीं पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहां एक मिट्टी के टीले पर राम जन्मभूमि की शिलाएं रखी गईं। 12 फुट ऊंचा ये टीला और यहाँ की मिट्टी राम भक्तों के लिए बेहद अहम है। जहां आज तक कभी कैमरा नहीं पहुंचा था, न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पहुंची है और आपको मैं उस जगह पर लाया हूं जहां 6 दिसंबर 92 को जो विवादित ढांचा था, जिसको हिंदू पक्ष कहता था कि राम जी की जन्मस्थली है, राम जी का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता था कि वहां पर एक मस्जिद थी, उसका जो 6 दिसंबर 92 को विध्वंस हुआ था, उस सारी निशानियां मिट गई हैं, सब कुछ समतल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्तंभ रखा गया है, जन्मभूमि उस पर लिखा हुआ है और ये मिट्टी का टीला एक छोड़ दिया गया है ताकि लोगों को ये सनद रहे, याद रहे कि यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भूमि पूजन के मंच की जमीन पर कई रंगों वाली कालीन बिछी होगी। वाटरप्रूफ और एसी लगे जर्मन हैंगर पंडाल तैयार कर दिए गए हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। तो शुभ घड़ी करीब है और 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की पहली ईंट रखेंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 32 सेकंड का यह मुहूर्त कैसे निकला और 16 वर्ग का क्या रहस्य है? आम जन, साधु संत, हर कोई मगन है
जैसे जैसे भूमि पूजन का वक्त करीब आ रहा है, चारों तरफ राम धुन की गूंज सुनाई दे रही है। कौशल्या राम सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण, और कैकेयी के भरत, कैकेयी के भरत, अरे शत्रुघ्न भैया बलैया लेबो, राम रघुरैया बलैया लेबो, राम रघुरैया बलैया लेबो। हर कोई उस पल का साक्षी बनना चाहता है जब पीएम मोदी मंदिर निर्माण के लिए ईंट रखेंगे। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभिजीत मुहूर्त का 32 सेकंड बेहद खास होगा। गणेश पूजा के साथ ही शुभ कार्य की शुरुआत हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त कैसे सामने आया, उसके लिए कैसी गणनाएं की गई और फिर कैसे तय हुआ कि अभिजीत मुहूर्त में खास 32 सेकंड कब से शुरू होगा। इस रहस्य को समझने के लिए न्यूज 18 की टीम काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ से मिली। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ पूरे विस्तार से समझाया कि आखिर में ये शुभ मुहूर्त को कैसे निकाला गया। विशेषता इतनी है कि साधारण हिसाब है कि कुंडली के साथ कुंडली के जो सूक्ष्म सूक्ष्म अंश होते हैं उनको वे कुल मिला के 15 टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को 15 वर्ग कहते हैं, यानी उन टुकड़ों को लेकर के जब कुंडली बनाते हैं तो एक लग्न की कुंडली और बाकी और 15 कुंडली इस प्रकार बनती है। 5 अगस्त को बुधवार है। उस दिन भगवान राम हरे रंग का कपड़ा पहनेंगे, उन्हें सजाया जाएगा। कहते हैं कि बुधवार होने की वजह से अभिजीत मुहूर्त के बाद वृषणमास में खास मुहूर्त दिया गया, जो 5 अगस्त को 17:39 और 20 सेकंड पर शुरू हुआ। वृषणमास के बीच 32 सेकंड का वक्त अति महत्वपूर्ण होता है। इन 15 कुंडली और इधर लग्न कुंडली को देकर के 16 कुंडलियां बनती हैं। इसे लग्न है, लग्न का 2 भाग है, लग्न का 3 भाग है, लग्न का 9वां भाग है, लग्न का 10वां भाग है, लग्न का 4था भाग है, लग्न का 12वां भाग है, लग्न का 16वां भाग है, लग्न का 20वां भाग है, लग्न का 24वां भाग है, लग्न का 27वां भाग है, लग्न का एक त्रिंशांश है, लग्न का 40वां भाग है और लग्न का 44वां भाग है और लग्न का 60वां भाग है। उन सबके फल दिए हैं, तो उसमें 6 वर्ग तक देखने का हिसाब है मुहूर्त को लेने के लिए। लेकिन गणेश शास्त्री ने कई वर्गों पर विचार किया, कुंडलियों को देखा और फिर 32 सेकंड का खास मुहूर्त निकाला, जिसमें पीएम मोदी मंदिर की पहली ईंट रखेंगे। लेकिन हमने 16 वर्गों पर भी विचार किया, क्योंकि राम मंदिर का एक बड़ा कार्य होने से, तो उसमें भगवान की कृपा से 15 वर्ग अच्छे आ गए। 45वां पंचचत्वारिंश अंश जो 45वां भाग है उसको छोड़ करके बाकी जितने कुंडलियाँ बनी उसमें सब अच्छा आ गया। अतएव वो आधा मिनट है लगभग, समझिए 32 सेकेंड, उसमें ही उस कार्य की परिपूर्ति होगी। अक्षता छोड़ करके आरती तो बाद में होगी, लेकिन प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, प्रतिष्ठ या सुप्रतिष्ठिता संतु या सुप्रतिष्ठितमस्तु करके अक्षता छोड़ना, इतना तो 32 सेकेंड में संभव ही है। और इसे मैंने इसी प्रकार लिख करके भेजा है। अब अयोध्या की एक ऐसी दास्तां जिससे बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं। कल भूमि पूजन के बाद पहली शिला रखते हुए मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक हजारों साल पहले अयोध्या में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने मंदिर की पहली नींव रख दी थी और अब उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मंदिर निर्माण के लिए नींव रखेंगे। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा गया है पौराणिक ग्रंथों में।
त्रेता युग की कहानियां, जिनमें छिपा है प्रभु श्री राम के जीवन का रहस्य। जब रखी गई थी राम मंदिर की नींव, महाभारत काल से 3000 साल पहले महाराजा कुश ने पहली बार रखी थी राम मंदिर की आधारशिला। राम जन्मभूमि के लिए हिंदू जनमानस के बीच जितनी आस्था है, उतनी ही आस्था उन किस्सों, कहानियों और पौराणिक मान्यताओं को लेकर भी है, जिन्हें सदियों से सुनाया जाता रहा है। 500 सालों के त्याग और तप के बाद जब भूमि पूजन की घड़ी आई, तो एक बार फिर वो कहानियां आकार लेने लगी, जो किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी है। जब श्री राम जन्मभूमि का जिक्र आता है तो लोगों के मन में बरबसी ये सवाल भी उठने लगता है कि आखिर वो कौन था जिसने सबसे पहले प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की नींव रखी थी। पौराणिक इतिहास के पन्नों को पलटें तो स्वयं भगवान श्री राम के बेटे कुश का भी इस मामले में अहम किरदार सामने आता है। आज से हजारों साल पहले कुश ने श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव रखी थी। ये मान्यता तो अब से हजारों साल पहले की है। इन हजारों सालों के इतिहास में अयोध्या में बहुत कुछ बदल चुका है। अब शहरी चकाचौंध के बीच यहां पौराणिक कहानियों को सुना और सुनाया जाता है। यही वजह है कि भूमि पूजन के जिस दिन का लोगों को शिद्दत से इंतजार था, उसके आते ही अयोध्या उसी त्रेता युग की आस्था में डूब गई, जिसमें कहीं प्रभु श्री राम की कहानियां हैं, कहीं राम के प्रति उनके शिष्य हनुमान का असीम प्रेम है, कहीं लक्ष्मण की प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठा है, तो कहीं उनके भाई भरत का त्याग है। ये एक बड़ा कारण है कि अब लोग त्रेता युग की उन कहानियों को मौजूदा समय से भी जोड़ रहे हैं। जहां कुश ने राम मंदिर की नींव रखी थी, वहीं आज के दौर में पीएम मोदी राम मंदिर की आधारशिला के नायक बन गए हैं। विक्रमादित्य के बाद तो अयोध्या को उजाड़ा ही गया है। अब यह पहली बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को के नेतृत्व में जो विक्रमादित्य के बाद यह पहले धर्मात्मा शासक हैं जो पुनः अयोध्या का पुनरुद्धार, नवीनीकरण कर रहे हैं। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, यह साधारण मानव नहीं है। इनका अभ्युदय ही 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हुआ है। यदि हम सब मिलकर चलेंगे और राम भैया से विनती करेंगे तो वो ना नहीं कह सकेंगे। अतीत की कहानियां किसी न किसी साक्ष्य पर जरूर आधारित होती हैं। राम मंदिर के अस्तित्व और उसके निर्माण से जुड़ी कई अहम बातें समय समय पर सामने आती रही हैं। लोमश रामायण में इस बात का दावा किया जाता है कि प्रभु श्री राम के दिव्य धाम प्रस्थान करने के बाद ही अयोध्या वीरान और उजाड़ हो गई थी। इसी दौरान कुशावती के राजा कुश, जो कि प्रभु श्री राम के ही संतान थे, उन्होंने अयोध्या को बसाने का काम किया था। मान्यता है कि अब से हजारों साल पहले जिस कुशावती के राजा कुश हुआ करते थे, उसी कुशावती को आज कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। जी, आज भी वो खंभे लगे पड़े हैं। आज विक्रमादित्य जी ने आज भी उसको 84 कोशी जो परिक्रमा हमारा जो मनाया जाता है, आज भी वो जगह जगह है। और आज भी साल में बैसाख मास चैत्र मास की पूर्णिमा को शायद वह यात्रा आरंभ होती है और आज भी उसमें हम 84 कोस के अनुसार उसको परिक्रमा में आज भी हम मान। तो अब जब अयोध्या वीरान हो गई, भगवान राम चले गए, तो भगवान राम के जाते से ही पूरी अयोध्या चली गई थी। उस समय 33 करोड़ देवी देवता नाना रूपों में अयोध्या में ही विराजमान थे। तो जब अयोध्या वीरान हो गई तो कुश को स्वप्न हुआ कि अयोध्या तो वीरान हो गई। कुश भगवान आए और उन्होंने वीरान अयोध्या को फिर से बसाने के लिए श्रीमन नारायण का आह्वान किया
और विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने ही फिर उनके निर्देश पर इस अयोध्या का विस्तार किया। महाराजा कुश ने जिस दौर में मंदिर निर्माण के लिए 84 खंभों को लगवाया था, उनसे जुड़ी भी कई पौराणिक कहानियां हैं। मान्यताओं के मुताबिक इन खंभों को प्रभु श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के महाराज अनरण्यक के निर्देश पर विश्वकर्मा ने तैयार किया था, लेकिन रावण ने अनरण्यक को युद्ध में हरा दिया और समूची अयोध्या में लूटपाट करने के बाद वो दिव्य खंभों को भी अपने साथ ले गया। इसके बाद जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तब हनुमान जी लंका से इन खंभों को वापस ले आए। इन्हीं खंभों से कुश ने राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया था। चैत्र शुक्ल रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री राम के बाल्यकाल की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई थी। दरअसल लोमश रामायण लोमश ऋषि की ही लिखी हुई मानी जाती है, जिनके बारे में यह माना जाता है कि इन्हें हजारों वर्षों तक लंबी आयु का वरदान हासिल था। यही वजह थी कि त्रेता युग से लेकर महाभारत काल तक की जानकारी उन्हें हासिल थी। लोमश ऋषि के इसी ज्ञान की बदौलत त्रेता युग से जुड़ी कई कहानियां हजारों साल बाद आज भी जिंदा हैं। उन्हीं में से एक कहानी प्रभु श्री राम के पुत्र कुश और राम मंदिर निर्माण की पहली नींव से जुड़ी है। तो अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में हिस्सा लेकर के एक अहम कड़ी साबित होने जा रहे हैं, उसी तरह से हजारों साल पहले कुश ने राम मंदिर के निर्माण की नींव कब रखी थी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल से भी हजारों साल पहले कुश ने श्री राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी थी। एक शोध के मुताबिक लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में राजा शल्य हुए थे। शल्य को महाभारत काल में पांडवों का मामा माना जाता था। इतना ही नहीं, राजा शल्य ने महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इस हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो लव और कुश महाभारत काल से 2500 से 3000 साल पहले हुए थे और उसी दौरान कुशावती के राजा होते हुए कुश ने राम मंदिर निर्माण की पहली बार नींव रखी थी। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुशकालीन कसौटी के खंभों का जिक्र सिर्फ पौराणिक मान्यताओं का हिस्सा ही नहीं है। हजारों साल बाद जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के सबूतों की पड़ताल करने की कोशिश की गई, तब भी खुदाई के दौरान खंभों की एक कतार दिखाई दी। इस कतार के बारे में एक साथ खाना बना के तो देखिए।